लास्ट लेक्चर में हम काइनेमेटिक्स या कीनेमेटिक्स से रेलेवेंट जो बेसिक पैरामीटर्स हैं उस हवाले से स्टडी कर रहे थे और डिस्प्लेसमेंट को हमने मुख्तसरन डिस्कस किया कि पर्टिकुलर डायरेक्शन में किसी भी बॉडी का कवर किया जाने वाला फासला क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर लिखी हुई है वो डेफिनेशन जो पॉइंट के लिहाज से मैंने लिखी थी कि दो पॉइंट के दरमियान किसी भी बॉडी का कम से कम तय करता फासला भी डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। हमने पिक्टोरियली उसको समझने की कोशिश की। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो स्पेसिफिक या पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, इस लिहाज से हम डिस्प्लेसमेंट को क्या कह सकते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी चैप्टर नंबर 2 में हम तफसील से डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम वेक्टर क्वांटिटी को रिकॉल करते हैं कोई भी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके साथ कोई ना कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन एसोसिएटेड हो और जिसके साथ कोई प्रॉपर यूनिट और उसका मैग्नीट्यूड हो, उसको क्या कहा जाता है, वेक्टर क्वांटिटी। तो डिस्प्लेसमेंट जो कि पर्टिकुलर डायरेक्शन के साथ एसोसिएटेड है, यही वजह है कि इसको हम क्या कह देंगे, वेक्टर क्वांटिटी। ये डिस्प्लेसमेंट की खास बात है। डिनोट इसको आमतौर पर किससे किया जाता है, तो हम अपनी पूरी कोर्स आउटलाइन में डिस्प्लेसमेंट को आमतौर पर ज़रूरत पड़ने पर एस, डी या फिर आर से डिनोट कर सकते हैं। और जैसा कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, लिहाजा एस, डी या आर के ऊपर हमें तीर का निशान यानी एरो मार्क करना पड़ेगा जो पर्टिकुलर डायरेक्शन को शो कर रहा होगा। और जैसा कि चैप्टर नंबर 1 में हम डिस्कस कर चुके हैं डायमेंशन के लिहाज से कि डिस्प्लेसमेंट की नेचर बिल्कुल वही है जो कि लेंथ की नेचर होती है। यही वजह है कि डिस्प्लेसमेंट का यूनिट भी वही होगा जो कि लेंथ का यूनिट होता है, और लेंथ का यूनिट आप जानते हैं क्या होता है, मीटर। इसी बुनियाद पर हम सिस्टम इंटरनेशनल के मुताबिक डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट इस्तेमाल करेंगे वो यूनिट होगा मीटर। तो उम्मीद है कि डिस्प्लेसमेंट के मुकम्मल कॉन्सेप्ट को आपने समझ लिया होगा। दोबारा से रिकॉल करते हैं कि अगर कोई चीज़ अपने गिरदोपेश यानी अपने सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन तब्दील कर रही हो तो इस हालत को हम क्या कहेंगे, मोशन यानी कि हरकत। और अगर ये हरकत किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो तो उस पर्टिकुलर डायरेक्शन की हरकत को हमने क्या कह दिया, डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर मैं एक और चीज़ इसके साथ रिलेट कर रहा हूँ। फर्ज करते हैं कि एक शख्स रूम से बाहर जाता है और उसको बाहर जाने में टाइम लगा 5 सेकेंड्स। वो शख्स काम निपटाकर वापस आ गया। एक और शख्स है जो कि रूम से बाहर जाता है और रूम से बाहर जाने में उसको टाइम लगा 8 सेकेंड्स, 8 सेकेंड्स का टाइम लग गया। वो शख्स भी काम निपटाकर वापस आ गया। एक और शख्स है जिसको रूम से बाहर जाने में टाइम लग गया 3 सेकेंड्स का। वो शख्स भी अपना काम निपटाकर वापस आ गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन तीनों पर्सन्स में से, इन तीनों शख्सों में से कौन सा वाला सबसे ज़्यादा जल्दी गया, तो आप कहेंगे कि सर 3 सेकेंड वाला शख्स सबसे ज़्यादा जल्दी गया। मैं पूछूंगा क्यों, तो आप कहेंगे कि उसको बाहर जाने में कम से कम टाइम लगा। और सबसे ज़्यादा देर किसको लगी, जो 8 सेकेंड्स में गया। तो बेसिकली रूम से बाहर जाने का मतलब क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। और हम इस डिस्प्लेसमेंट को किसके साथ रिलेट कर रहे हैं, टाइम के साथ। तो आपने क्या कहा कि जब डिस्प्लेसमेंट को टाइम के साथ रिलेट कर दिया तो आपने कहा कि 3 सेकेंड वाला शख्स सबसे ज़्यादा जल्दी बाहर गया, सबसे ज़्यादा जल्दी बाहर गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि उसकी रफ्तार ज़्यादा है। और इसी तरीके से जो शख्स 8 सेकंड में रूम से बाहर गया उसने भी वही डिस्प्लेसमेंट कवर किया जो पहले वाले शख्स ने किया, लेकिन उसको टाइम ज़्यादा लगा। तो आप कहेंगे कि सर उसकी रफ्तार कम है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम डिस्प्लेसमेंट को टाइम के साथ रिलेट करते हैं तो अब एक और फिजिकल क्वांटिटी बन जाती है जो कि काइनेमेटिक्स के पैरामीटर में शामिल है। और वह वेलोसिटी कौन सी है जनाब, वो क्वांटिटी है वेलोसिटी। जो क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट और टाइम के साथ एसोसिएटेड है उसको हमने क्या कह दिया, वेलोसिटी। यानी डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन एनी पर्टिकुलर टाइम, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन स्पेसिफिक डायरेक्शन इन एनी यूनिट टाइम। या फिर वो डेफिनेशन जो छोटी क्लास में आप पढ़कर आए, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन एनी यूनिट टाइम, क्या कहलाती है, वेलोसिटी। ठीक है ना। यानी हमने क्या कहा, रेट। किस चीज का रेट है, ये रेट है डिस्प्लेसमेंट के चेंज का, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के
चेंज का, जो फासला कवर किया जा रहा है उसके चेंज का रेट यानी टाइम से हम उसका रेशियो लेंगे। और हम क्या कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, इसको भी हम क्या कह सकते हैं, वेलोसिटी। तो चूंकि वेलोसिटी डिपेंड कर रही है दो फिजिकल क्वांटिटीज पर, जिनमें से एक डिस्प्लेसमेंट और दूसरी टाइम है, तो इसका फॉर्मूला हम बना सकते हैं। फॉर्मूला हम किस तरह से लिख सकते हैं इसका, वेलोसिटी बराबर हो गई डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। यानी वेलोसिटी डिपेंड कर रही है डिस्प्लेसमेंट पर भी और वेलोसिटी डिपेंड कर रही है टाइम पर भी। दोनों में से अगर कोई एक फिजिकल क्वांटिटी भी चेंज हो जाती है तो डेफिनेटली उस चेंज का असर वेलोसिटी पर भी पड़ेगा, तो वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी। तो अब वेलोसिटी किस तरह से चेंज होगी और किस तरह से सेम रहेगी वो हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ वेलोसिटी में। लेकिन यहाँ पर हम वेलोसिटी का यूनिट अगर देखना चाहें और फॉर्मूले को सिंबलाइज फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं। चूँकि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड कर रही है, लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है। और अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो लाजमी तौर पर हमें इसके सिंबल के ऊपर क्या बनाना पड़ेगा, तीर का निशान। फिर आगे देखिए तो डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ है। डिस्प्लेसमेंट के मुतालिक हमने लेक्चर के शुरू में ही समझा कि डिस्प्लेसमेंट को आमतौर पर एस, डी या आर से डिनोट किया जाता है। तो हम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की जगह पर एस लिख सकते हैं। और जैसा कि ये खुद एक वेक्टर क्वांटिटी है, लिहाजा इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, तीर का निशान। और फिर नीचे टाइम, टाइम के लिए हम क्या लिखते हैं, स्मॉल टी। तो वेलोसिटी का सिंबलाइज्ड फॉर्मूला आ गया एस ओवर टी। अब यहाँ पहली वाली डेफिनेशन जो यहाँ लिखी है इस पर गौर करें, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो याद रखिए जब भी किसी जगह पर आप रेट ले रहे होते हैं, खासतौर पर फिजिकल क्वांटिटीज को कैलकुलेट करने के लिए, तो याद रखें कि जब भी आप किसी भी जगह पर किसी फिजिकल क्वांटिटी का रेट लेते हैं तो उस फिजिकल क्वांटिटी को टाइम से डिवाइड कर रहे होते हैं। रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इट मींस डिस्प्लेसमेंट का आप रेट ले रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट को किससे डिवाइड कर देंगे, टाइम से। यह बात आपको याद रखनी है जो आगे चल के न्यूमेरिकल सॉल्व करने में भी हेल्पफुल साबित होगी। यूनिट क्या हो सकता है वेलोसिटी का। डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम पहले ही जान चुके हैं कि एसआई यूनिट इसका वही होता है जो कि लेंथ का होता है, और लेंथ का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर। तो हमने डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या लिखा था, मीटर। तो एक बार फिर हम यहाँ पर यूनिट के लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या लिखेंगे, मीटर। और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड। तो वेलोसिटी का यूनिट क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड। इसको हम मजीद क्या लिख सकते हैं, मीटर सेकेंड इनवर्स। बात एक ही है, आप मीटर पर सेकेंड इस तरह से लिखें या मीटर सेकेंड इनवर्स इस तरह से लिखें, सेम चीज़ है ये। यहाँ तक आप लोग लेक्चर को रिवाइज करते रहें। डिस्प्लेसमेंट के जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ थी वो मैंने आपको बताई। फिर वेलोसिटी को हमने समझा डिस्प्लेसमेंट को टाइम से रिलेट करने की सूरत में। वेलोसिटी की दो बेसिक डेफिनेशन जो छोटी क्लास से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं वो यहाँ पर मैंने लिखी और फिर उसी लिहाज से फॉर्मूला बनाया। फिर हमने यूनिट को समझा है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ वेलोसिटी की बात करेंगे कि हम अपनी रियल लाइफ में वेलोसिटी को कहाँ पर किस किस अंदाज में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये उसी वक्त समझ आएगा जब बेसिक चीज़ें काइनेमेटिक्स से लेकर वेलोसिटी तक आपके जहन में क्लियर हो। तो अच्छी तरह से कोई स्टडी करें ताकि कोई कन्फ्यूजन या कोई क्वेश्चन हो तो आप डिस्कस कर सकें। थैंक यू। Thank you.